सभी जो दूर दराज से चल के आए हैं, इसमें अंडोली गांव की जनता के समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त सम्मानित जन को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस प्रांगण में बाबा साहब और बुद्ध की बातों को बड़े सशक्त और बड़े शानदार तरीके से लयबद्ध तरीके से बताने वाली हमारी बहन परम श्रद्धेया अंजलि बौद्ध, उनको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। उनको आवाज को एक सुंदर साज देने वाले ये हमारे भाई, मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से इन्हें नवाजे और इन्हें महसूस कराए कि अंडोली ठीक तरीके से सम्मान से नवाजती है। आज थोड़ी सी उमस ज्यादा है, आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, आपको ऐसा लग भी रहा होगा, लेकिन मेरे नौजवान युवा साथियों और मेरी माताओं बहनों, जिस महापुरुष के लिए आप इस प्रांगण में बैठे हो, मैं अगर उसकी दुर्दशा की बात करूं तो आपको लगेगा कि अगर इससे भी बदतर कोई हालात होते हों तो हमें उस जगह बिठा लो, लेकिन बाबा साहब की और अपने महापुरुषों की बात जरूर सुन करके जाएंगे। मैं आपको बड़ोदरा की बात बताता हूं। जब बाबा साहब ने संकल्प लिया तो उस जगह बाबा साहब एक इतने बड़े ये मान लीजिए एक तखत जितने बड़े एक कमरे में रह रहे थे। महसूस कर सकते हो तखत जितना बड़ा कमरा, और उसमें भी ये कोई कोरी बात नहीं कह रहा हूं, पूरी लिखी पढ़ी और संवैधानिक और ऑथेंटिक बात कह रहा हूं। उसमें भी चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। ऐसे हाल में आपका महापुरुष बड़ोदरा में था, सिर्फ किस लिए? आपकी बेहतरी के लिए, आपके तन पे सुंदर वस्त्र आ सकें इसके लिए, आप इस सुंदर जमीन पे बैठ सकें इसलिए, आप एक शानदार गाड़ियों में घूम सकें उसके लिए आपका महापुरुष इससे बद से बदतर हालात में रहा। और उस हालात में भी सोचिए कि जब लोगों को पता चला कि इस पारसी धर्मशाला में एक अछूत व्यक्ति रहता है, तो वो उस दरवाजे पे जब नॉक कर रहे थे, तमाम लोग नीचे से आवाज कर रहे थे, आज उसे काट देंगे, आज उसे मार के फेंक देंगे। ऐसे किसकी हिम्मत कैसे हो गई कि आज हमारे हिंदुओं की धर्मशाला में अछूत व्यक्ति रहने के लिए आ गया। तो जैसे जैसे दरवाजे से जीने से बाबा साहब ऊपर वाले कमरे में हैं, और महसूस करिए अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कि वो ठक 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 जैसे जैसे लाठियों की आवाज उन सीढ़ियों पे पड़ती है, डॉक्टर अम्बेडकर के सीने में कैसा कलेजा धड़कता होगा। उस हालात में बाबा साहब सोचते हैं कि बस कैसे ही आज बच जाऊं, मैं अपने महापुरुष अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके जाना चाहता हूं। और बाबा साहब का कमरे में से सामान इस तरीके से फेंका जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ रहने की और ये सब करने की। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ोदरा में संकल्प लेते हैं, संकल्प भूमि में, कि मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि जिन हालातों से मैं गुजर रहा हूं, मेरी आने वाली पीढ़ियां नहीं गुजरेंगी, मेरी आने वाली नस्लें नहीं गुजरेंगी। अगर ऐसी गुजरने पे उनकी स्थिति आती है तो मैं यहां बता रहा हूं कि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम अपने सर में गोली मारकर अपने खुद को खत्म कर दूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बद से बदतर हालत में रह करके आपको एक शानदार जिंदगी दे के गए हैं। तो सच बताइए, अब आप इस उमस को ज्यादा महसूस करते हैं या उस बाबा साहब की, जहां पे मतलब चमगादड़ भी उल्टे लटके हुए हैं, ठीक से बाबा साहब खड़े भी नहीं हो पाते थे। पूरी जिंदगी बाबा साहब ऐसे ही बद से बदतर हालात में रहे। उन महापुरुषों ने आपको कितनी कठिनाइयां सही हैं जानते हो। मान्यवर साहब काशीराम एक शानदार नौकरी पे थे, अगर वो गाड़ी से चलते थे तो गाड़ी पहले इसमें करंट नहीं था, लेकिन बाबा साहब की बात जैसे जैसे मैंने की इसमें करंट आ गया। ये मुर्दा निर्जीव वस्तु भी करंट छोड़ती है बाबा साहब के नाम से। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये गर्मी महसूस मत करिए। ये देखिए कि अगर ये बुद्ध कथा सफल होती है, यहाँ पे ये सब तमाम जो मेरी माताएं बहनाएं हैं, ये सब बातें सुन करके जाती हैं, तो सोचिए कितना सुंदर सा काम होगा। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, इस वजह से थोड़ी सी बात और करूंगा, और फिर अगला कार्यक्रम जो हमारी पास में हमारे इस गांव अंडोली में इस बुद्ध कथा को सफल बनाने के लिए जो बाहर से दूर दराज से लोग चल के आए हैं,
चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जो सामाजिक लोग हैं, मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तरीके से उनके लिए स्वागत सम्मान करे। अब मैं बताता हूं आपको, जब आप बहुत दिनों में जैसे सुबह से शाम तक कोई काम करते हैं तो सुबह शाम को आप नहाते हो, सुबह धोते हो कि नहीं धोते हो? शरीर में गंदगी साफ करने के लिए आप उसे साफ करते हो, शरीर की गंदगी। लेकिन अब मुझे बताइए कि आपके विचारों में जो गंदगी आई है उसे साफ करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। विचारों में गंदगी कैसे कि हमने तमाम ऐसी गंदी संदी बातें, उल्टी सीधी बातें, बुद्ध कह रहे हैं मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। मैं किसी की चटपटा मसालेदार खाने से क्या होगा, हमारे शरीर में समस्याएं पैदा होंगी और उन समस्याओं पैदा होने पे हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहता है, जब किसी को दस्त या पेट खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आप सादा और सात्विक भोजन करिए। और क्या कहता है वो आपसे, आप खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, सादा भोजन, उसमें मसालेदार या चटपटा कम रहेगा। अब ये सोचिए कि जब आपके शरीर में परेशानी हुई और डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप सादा और मसाले मतलब जिसमें मसाला कम हो वो खाना खाइए, तो जब आपके विचारों में समस्याएं पैदा होंगी, जब आपके विचारों में गंदगी आएगी, तब आपको जो विचार सुनने होंगे वो भी कम मसालेदार और कम चटपटे सुनने होंगे। और कम मसालेदार कौन से कि देखो ये इसकी लड़की है, ये कहाँ घूम रही है पता ही नहीं चल रहा, या ये इसके साथ बात कर रही है, फलाने के घर में क्या हो गया। ये सब चटपटे मसालेदार खबरें होती हैं नहीं होती हैं? जब ऐसी चटपटे मसालेदार खबरें सुनोगी तो तुम्हारे दिमाग खराब होंगे, तुम्हारे दिमागों में बीमारी बैठेंगी। तो इसलिए इनको दूर करने के लिए क्या होगा, जब आप ऐसी सुंदर सी संगत में बैठेंगे, जब अपने महापुरुष और बुद्ध की बातें सुनेंगे, तब फिर आपके उन विचारों में शुद्धता आएगी। तो अब सोचिए 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ मूसा वादा वेरमणि यानी कि किसी चुगली निंदा से बचे रहे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ और निरोगी हो गया। तो ये सोचिए अगर आप पूरे 365 दिन इन कामों से दूर रहे जो आपके मतलब की बात नहीं, उसे क्या मतलब है सुनने का? किसी की लड़की किसी के साथ भाग गई, हमें क्या मतलब? तो जब ये सुनने लायक बात ही नहीं है हमारी, तो सुनने में क्या इंटरेस्ट है? आप अपना काम करिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर सोचिए। कौन क्या करता है इससे ज्यादा बेहतर यह है कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करें। हमारे